हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री से दोस्तों टॉप जीके लेके आए हैं दोस्तों। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम व्यू से क्वेश्चन होगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा सेट लगाइएगा दोस्तों। आप लोग पूरा सेट लगाते हैं दोस्तों तो एग्जाम के व्यू से 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित रखते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शुकर चकिया मिसल से रणजीत सिंह संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अंतिम सम्राट म्यूर सिंहासन पर बैठा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मुहम्मद शाह, जो कि यह अंतिम सम्राट है और म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला मुहम्मद शाह अंतिम सम्राट है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मेरठ में हुआ था 1857 के क्रांति। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा के बीच 1853 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच। अगला प्रश्न, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, वाजिद अली शाह, जो कि अवध का अंतिम नवाब था। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का और यही क्वेश्चन दोस्तों छपेगा एग्जाम में। प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आसफ शाही, आसफ शाही। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, प्रांतक प्रथम, और प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है उत्तर मेरूर शिलालेख। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बिलग्राम की लड़ाई। और बिलग्राम की लड़ाई में दोस्तों हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तलवंडी, और यह गुरु नानक का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब किसके साथ की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1665 में किया गया था, राजा जय सिंह के साथ किया गया था। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों का उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? इसका आंसर सी, बिहार। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का सांस्कृतिक से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बी, रजनामा कहा जाता है। अगला प्रश्न, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मेहरुनिसा। अगला प्रश्न, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, कुतुब शाही। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कपिलेंद्र, जो कि उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, कश्मीर का जैनुल आबादीन 1620 से 70 जो अपनी कला और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, शाह मीर राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमद शाह वली, और इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरण की। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है तंजौर का
विदेशर मंदिर जो कि यह जो है सबसे लंबा है मध्यकालीन मंदिरों में। यहाँ पर मध्यकालीन मंदिरों के संदर्भ में क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव मंदिर का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया। अगला प्रश्न, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? इसका सही आंसर सबसे पुरानी, इसका आंसर एक मनुस्मृति जो कि सबसे पुरानी स्मृति है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नयावाद, जो कि यह जैन धर्म से नहीं संबंधित है। और जो संबंधित है उसको देखेंगे स्यादवाद जो कि संबंधित है, अनेकावाद ये भी संबंधित है, और थेरवाद ये भी संबंधित है। अगला प्रश्न पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन होगा, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि और उपहार की रीति शुरू की? इसका आंसर एक सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में दिया था, सातवाहनों ने। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन एक इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में। कौन सा पौलो राजा शंकराचार्य का समकालीन था? इसका आंसर दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी दंती वर्मन, जो कि यह जो है शंकराचार्य से समकालीन था। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम, और यह जो है बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों आया था हेनसांग। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका आंसर दोस्तों सी कुमारगुप्त प्रथम। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्के पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्योरम को दोस्तों द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, जौन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर जैन परंपरा के अनुसार। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नग्न थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाना जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुक्कुरल। अगला प्रश्न, संगम सहित की भाषा कौन सी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए तमिल है, संगम सहित की भाषा तमिल। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों डेली जीके जिस अपलोड करते हैं आप लोग जरूर देखें दोस्तों। एग्जाम भी उसे बहुत टॉप क्वेश्चन लाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दावा आयुर्वेद का उद्गम बताना है। इसका आंसर सी अथर्ववेद। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्य द्वारा पूजित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 33। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित रखती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न, एपिग्राफी क्या है? तो दोस्तों एपिग्राफी, इसका आंसर सी शिलालेखों का अध्ययन करने के लिए दोस्तों एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आइए देखते हैं कौन सी सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की। इसका आंसर बी धान्यागार अर्थात ग्रेट ग्रेनरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी मेहरगढ़ में दोस्तों। और यह उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती दोस्तों हुआ था मेहरगढ़ में हुआ था।
मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। तो आइए देखते हैं वह वैदिक साहित्य का विश्वास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपनिषद में दोस्तों यह जो है देखने को मिलता है कि मानव आत्मा का शरीर दूसरे शरीर में गमन की वैदिक साहित्य का विश्वास है उपनिषद। अगला प्रश्न है किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पांडे, और पांडे के ही संरक्षण में संगम साहित्य की रचना किया गया। हर्यक वंश का संस्थापक, बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर सी बिंबिसार है, हर्यक वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब यह अभ्यास प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहली शताब्दी में यह जो है अभ्यास प्रारंभ किए, पहली शताब्दी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पे आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 14 पूर्व, और 14 पूर्व जो सबसे पुरानी जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों के गूढ़ अक्षरों का प्रथम बार पढ़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1837 में जेम्स बिशप द्वारा पढ़ा गया था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म अनुयायी बन गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है उपगुप्त, और उपगुप्त या वो बौद्ध से संबंधित है और अशोक ने यह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अपने देश की राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलिया है। तो इसमें तो टोटल दोस्तों तिलिया की संख्या, इसका आंसर सी 24 तिली है, टोटल 24। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन सॉरी, कब और किसने शक युग प्रारंभ किया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था, कनिष्क द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुआंग टी। याद रखिए दोस्तों सी हुआंग टी 220 ईस्वी पूर्व सी हुआंग टी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की। इसका सही आंसर ऑप्शन सी श्री सातकर्णी प्रथम द्वारा यह जो है दक्षिण पथपति की पदवी धारण किए थे, श्री सातकर्णी प्रथम। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जीके जिस डेली अपलोड करेंगे और आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, एग्जाम व्यू से अति महत्वपूर्ण है जीके जीएस दोस्तों। और आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस कितना अच्छा लेवल है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।